हुक्म कर दिवाचलम पंगलम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 1 और 2। कौन सा श्लोक लिखा है? 2 नंबर। ओके, पहले मैं 1 नंबर श्लोक उच्चारण करता हूँ, आप लोग प्रयास कीजिए अगर मोबाइल में है तो। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनेवेवं मनर्दुर्हितरं मुनि दयालु शालिनी माह शुक्लाभिव्यावृतं स्मरन्। अनुवाद: भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली शांभुव मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। क्या कहा? ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थं आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रप्रतश्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मनं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रप्रतश्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मनं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रप्रतश्यते। अदूरात् सम्प्रप्रतश्यते। आत्मानं प्रत्यनिन्दते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवान्स्ते अक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते। वो टेबल के सामने नहीं ला सकते? वो लोग जो दूर में हैं सामने नहीं ला सकते? थोड़ा सामने होगा तो अच्छा रहेगा उन लोग का सुनने में। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। कर्दम मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी श्री भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर में गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वो कितनी अभागी है दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि श्री भगवान उसके शरीर से अवतार लेने जा रहे थे। तो सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णव। एक्चुअली आज का क्लास का शेड्यूल श्री चैतन्य प्रभु का था। अभी जस्ट 10 मिनट पहले माता जी का कॉल आया कि
वो नहीं आ पाएंगे, आपको देना है क्लास। अभी अगर मैं ना बोलूं तो क्लास ही, तो इसीलिए सोचा कि आए, तो बिना प्रिपरेशन के सब आप सब वैष्णव भक्तों की चरण रज से अगर कुछ बोल पाऊँ। तो ये जो प्रसंग चल रहा है कर्दम मुनि का, पहले जो इसके पूर्व जो अध्याय था, अध्याय का नाम था देवहूति का शोक, और अभी कर्दम मुनि का वैराग्य। तो देवहूति का शोक क्यों हुआ था? देवहूति का शोक के पीछे एक ही कारण था, वो है कि एक महान पति उनके जीवन में आया, लेकिन उनसे क्या चीज़ सीखना चाहिए था वो नहीं सीख पाए। इसके लिए उनको सबसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि अरे जस्ट ये भौतिक शरीर से ही रिलेटेड जो जो जितना सुख भोगना था, मैंने पहले ऐसा मूर्ति बनाया था, तो भगवान कर्दम मुनि ने देखा ओ ये तो दुखी है, ये तो पूरी तरह से वृद्ध बन चुकी है, चले उनको घुमाने ले चलते हैं। ऐसे करके उनको युवती बना दी, बिंदु सरोवर में स्नान किए और पूरे आकाशमंडल में हवा महल के द्वारा भ्रमण किया। तो इस प्रकार वो भौतिक जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई। परंतु देवहूति का दूसरा शौक कि एक ऐसे महान पति मेरे जीवन में आया भगवान की कृपा से, उनसे जो लेना था वो मैं नहीं ले पाया, इसलिए उनका सबसे बड़ा शौक था। और वो हम लोग इतना दिन प्रसंग श्रवण करके आए हैं। तो अभी कर्दम मुनि, आज का जो ये जो अध्याय चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ कर्दम मुनि का वैराग्य। अभी भाई उनका जो जीवन का डेस्टिनेशन है, तुम्हारा काम हुआ या ना उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा पहले काम को पूरा करना है। जैसे क्या एग्जांपल दूं, कल मैं गौरांग प्रभु को कॉल किया, इस्कॉन चौपाटी जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य बन गए, तो मैं प्रभु जी को कॉल किया, प्रभु जी 10 तारीख को आपको 7 बजे मायापुर लाइव टॉक शो में आना है। तो पहले हाँ किए थे और आधा घंटा के बाद मुझे कॉल किया, जगन्नाथ देव प्रभु अगर 6:30 को रखेंगे तो मैं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं 7:30 बजे सोता हूँ। मैं बोला कि प्रभु जी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एक दिन कर लीजिए ना, 8 बजे थोड़ा सोने से क्या असुविधा है। बोले नहीं, आप अगर 6:30 बजे तो रखेंगे टॉक शो प्रोग्राम तो हम आएंगे, अन्यथा मैं नहीं आ सकता। तो ये जो अनुशासन जिनके जीवन में है वही व्यक्ति महान बनता है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, डायरेक्ट बोल दिया नहीं मैं नहीं आ सकता, अगर 6:30 बजे रखेंगे तो आऊँगा, अन्यथा नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मुझे उन्हीं की बात को मानना पड़ा। ठीक है प्रभु जी, मैं 6:30 बजे शेड्यूल करता हूँ। तो कर्दम मुनि, हाँ भाई, अरे मेरी पत्नी देवहूति तुम इतनी शोकग्रस्त अवस्था में हो, अच्छा मुझसे जो पाना चाहिए था वो तुम नहीं पाए, चले 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 तुम फिर बैठो, मैं व्यासासन में बैठता हूँ, मैं तुमको क्लास देना चालू करता हूँ। ऐसा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। उनके जीवन का जो डेस्टिनेशन है, उनके पिता ब्रह्मा ने जो आदेश दिया, या भगवान विष्णु जो 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्रकट हुए थे, उनको जैसा जैसा शेड्यूल बनाए थे, कौन से दिन में क्या करना है, उस शेड्यूल के अनुसार वो चले। तो जीवन में अनुशासन कितना इंपॉर्टेंट है, तब व्यक्ति महान बनता है। और कर्दम मुनि का वैराग्य मतलब अभी तो घर छोड़ेंगे, घर में पुत्र आएगा, पता है वो भगवान है साक्षात, फिर भी घर छोड़ेंगे। क्यों? अनुशासन, नियम, चाहे कुछ भी हो भाई, गुरु महाराज का आदेश है। तो ऐसे हमारे जीवन में, अपने जीवन में भी हम लोग लागू कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, हम लोग बद्ध जीव है, हमें दूरदृष्टि या क्या होने वाला है आगे वो चीज़ दर्शन नहीं होता, इसीलिए उतने नियम के पीछे दौड़ते नहीं। अरे ये गुरु महाराज ने बोला है, अथॉरिटी ने बोला है, ठीक है, इससे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा आगे क्या होगा, चलो ना मंगल आरती एक दिन नहीं जाने से क्या असुविधा है, और दर्शन आरती चलिए ना मोबाइल में मायापुर टीवी में कर लेते हैं, क्या जरूरी है पहुंचने में। ठीक है, मतलब मन में ऐसा विचार आता है, वही भगवान बेटर, तो मोबाइल से जो देखेंगे उससे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें अगर राधा माधव के सामने रहेंगे तो पंचतत्व नहीं दिखेगा, पंचतत्व के सामने रहेंगे तो नृसिंहदेव नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मोबाइल से देखो तो बॉलीवुड फिल्मों की तरह कभी इधर का कैमरा कभी उधर का कैमरा, ये ऐसे करके ये तो ज़्यादा बेटर है, चलो मोबाइल में देखते हैं। ये हम लोग अपने मन का उपयोग किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक को आर ना करी हो मने आशा। गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरुदेव जो बोल दिया। सनातन गोस्वामी के बारे में बोला था ना पिछले क्लास में कि सनातन गोस्वामी
सनातन गोस्वामी को 2 कार्य दिया गया था। चैतन्य महाप्रभु 2 कार्य दिए थे। क्या? ग्रंथ परिणयन और लुप्त तीर्थ उद्धार। तो ग्रंथ परिणयन क्यों? क्योंकि नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिण चो। मतलब नाना शास्त्र, इतना सारा शास्त्र क्यों परिणयन किया, मतलब स्टडी किया। विचारणैक निपुणो मतलब जितने सारे वेद है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, महाभारत, रामायण, ये सब ग्रंथ का स्टडी किया। क्यों? सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए। क्योंकि कलियुग में कोई व्यक्ति शिव महापुराण पढ़ के सोचेंगे हाँ शिव ही भगवान है, कोई पद्म पुराण पढ़ के बोलेंगे अरे महादेवी भगवान है, कोई देवी भागवत पढ़ के बोलेंगे अरे देवी सब कुछ है, उसी से सब कुछ सृष्टि आया। तो लोग विभ्रमित रहेगा कलियुग में। इसीलिए षड् गोस्वामी ने क्या किया? नाना शास्त्र विचार, सभी शास्त्रों के गुण निष्कर्ष निकाला। क्या? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है और उन्हीं से सब कुछ आया है। और उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वो सब एक होकर महाप्रभु के निर्देश का पालन कर रहे थे। तो एक बार की बात है, मदन मोहन उनका जो डीटी, उनका जो विग्रह इष्टदेव सनातन गोस्वामी का, वो जस्ट माधुकरी करने जाते थे, मतलब भिक्षा मांगने। भिक्षा मांग के जो भी लाता था बस उनको भगवान को चढ़ाते थे। तो ऐसे करके रोज एक दिन मदन मोहन को थोड़ा सा गुस्सा आया, अरे रोज रोज सूखा रोटी, बोले कि थोड़ा नमक तो दो। मदन मोहन बोला, अभी कोई फील कर सकता प्रभु जी ये कैसे हुआ, आपने देखा था क्या? नहीं, हमें विश्वास करना है। शुद्ध भक्त भगवान से बातें करते हैं, हमारे पास वो योग्यता नहीं है, इसीलिए हम नहीं देख सकते। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोला मदन मोहन कि थोड़ा नमक दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल मांगोगे चीनी, परसों मांगेंगे गुड़, फिर चतुर्थ दिन में मांगेंगे दही। तो इस प्रकार मैं कहाँ से लाऊं? मैं सन्यासी हूँ। मैं अगर भीख मांग के सारा दिन अगर आपके ही संसार में जुटा रहूं कि कैसे आपकी सेवा करनी चाहिए, कैसे, तब तो मेरा ये जो महाप्रभु का जो आदेश है वो तो पूरा होगा नहीं। तो ये होता है भक्ति, ये होता है बुद्धि। ये जो मायापुर टीवी का मोबाइल में देखना और दर्शनार्थी में साक्षात देखना, ये इसका मैंने एग्जाम्पल दिया। अरे वो तो साक्षात भगवान है, मदन मोहन की तो सेवा करना। चीनी मांग रहे भाई, तुम अमृत दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये यही भक्त है। बूंद का प्यासा तो तुमको समंदर देना चाहिए, ये है भक्त का क्वालिटी। लेकिन नहीं, बूंद का प्यासा बिना बूंद भी नहीं मिलेगा, नमक चाह रहे नमक भी नहीं मिलेगा, चीनी तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि हायर पर्पज से चैतन्य महाप्रभु ने कहा लुप्त तीर्थ उद्धार, ग्रंथ का परिणयन करना है। अगर इसी में इनके सेवा में ही अगर समय बिताएंगे तो ग्रंथ का अध्ययन कैसे करेंगे? हरि भक्ति विलास, उसका परिणयन कैसे करेंगे, कैसे रचना करेंगे? बृहद भागवतामृत, वो सब का उद्देश्य क्या है? सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिण, ताकि जगत का कल्याण हो। क्योंकि जब तक जगत के व्यक्तियों को, संसार के लोगों को ये वास्तविक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब तक ये नॉलेज ना हो तब तक वो मार्ग में तो हर कोई चलता है। मान लीजिए आप कुंभ मेला में गए हैं, 2025 के कुंभ मेला में, और आपको पता नहीं पूरब किधर है और पश्चिम किधर है, सूर्य ढका हुआ है, बादल है, तो आप चलते रहेंगे, आपको थोड़ी पता चल आपको कहाँ डेस्टिनेशन इस्कॉन के कैंप में जाना है। तो आपको तो प्रॉपर रास्ता पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर से किधर जाना है, कौन से किधर, आपको पूरा पता हो तभी आपका चलने में कुछ फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे चलते ही रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं। आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन चाहिए, प्रॉपर रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसीलिए षड् गोस्वामीगण कलियुग के मतलब ऐसे दौर में उन्होंने सभी शास्त्रों का निचोड़ देके ये सनातन धर्म, ये गौड़ीय वैष्णव इस्टेब्लिश किया। महाप्रभु ने जस्ट 8 श्लोक दिया। तो 8 श्लोक को अगर कोई व्यक्ति सेंटिमेंट व्यक्ति या दूसरे संप्रदाय के लोग, हो सकता कुछ गलत भी सोचा रही है, तो सेंटिमेंट संप्रदाय, सेंटिमेंट मतलब ये भाव से चलता है, इसका कोई आधार नहीं है। नॉट एनी वेस्ट बुक, मतलब कोई आधार बुक नहीं है। इसीलिए जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इतने सारे ग्रंथों का हवाला दिया ताकि लोगों को पता चले कि गौड़ीय वैष्णव कितने उन्नत हैं। इसके कारण नाना शास्त्र विचारणई को सद्धर्म संस्थापक हो।
किस प्रसंग में बोला? किस प्रसंग में बोला? अनुशासन, अनुशासन। तो सनातन गोस्वामी देखिए मदन मोहन को नमक भी नहीं दिया। तो गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक को, गुरुदेव का वाक्य। तो कर्दम मुनि को गुरुदेव का वाक्य था, उनके पिता का, ब्रह्मा जी का, कि तुमको कौन से समय में क्या करना है। तो उन्होंने अपने मन का भाव, अरे कोई लड़की रो रही है, मतलब देवहूति ये रो रही है, इनको तो उद्धार करना है मेरा। लेकिन जड़ भरत की तरह वो सेंटिमेंट नहीं हुआ। भाई जड़ भरत का काम क्या था? हिरण के बच्चे को बचाना था और हिरण के झुंड में छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब मेरे बाबू ऐसे करके उनको गोद में लेना, उनको खिलाना, उसके लिए घास काटना, फिर उनके साथ दिन बिताना। अरे जब ठीक है, जब कर लेंगे, पहले बाबू को थोड़ा सुला देते हैं, खाओ बाबा खाओ, बस उसी में छोड़े थे किसको? अपने पुत्र, परिजन, राजपाट सब कुछ छोड़ के आए थे। भरत, महाराज भरत जिसके नाम से पृथ्वी का नाम भारत हुआ, तो वो भरत सब कुछ छोड़ के आया था। लेकिन आसक्त हुआ किसके पीछे? एक हिरण के प्रति। तो श्रीमद् भागवतम में सब तरह का मतलब इंसिडेंट वर्णन है। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है इन आवर लाइफ, एक एक चीज का 18,000 श्लोकों में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं आपको प्रमाणित, अगर ये भागवतम क्लास 1 घंटा की जगह 5 घंटा होता तो मैं हमारे जीवन के एक एक बिंदु का पॉइंट आप लोगों को दिखा देता, एक एक बिंदु। ये जो पहला बिंदु दिखा दिया कि मायापुर टीवी दर्शनार्थी जाऊं या मोबाइल से देखूं, उसका पॉइंट मैंने सनातन गोस्वामी और कर्दम मुनि के जीवन से दिखा दिया। और सेंटिमेंट जड़ भरत, मतलब भरत महाराज, वो सेंटिमेंट किया, कर्दम मुनि सेंटिमेंट नहीं किया, इसलिए वो महान बना। और भरत महाराज वो सेंटिमेंट किया, वो भक्ति करने के लिए गए थे, तो उनको तो भक्ति करना चाहिए था, ध्यान वही होना चाहिए। ठीक भाई, बचाना था, हिरण के बच्चे को बचाया, बस रखो झुंड में दे दो, बस तुम्हारा खत्म। लेकिन तुम उनके पीछे लग गए, आसक्ति, और आसक्ति का फलस्वरूप अगले जीवन में हिरण बन गया। तो सौभाग्य इस बात का था कि वो भगवान की भजन में थे, इसीलिए वो उनका जो स्मृति, मेमोरी पावर, जो पिछले जीवन में किस कारण हिरण का शरीर मिला, वो उनको पता था। जिसके फलस्वरूप हरिद्वार गए और हरिद्वार में जाके जहाँ पे भागवतम कथा डिस्कस होता था वहाँ पे जाके सुनते थे और सूखा पत्ता खाते थे हिरण, और अगले जीवन में जड़ भरत बन के आया। एक्चुअली जड़ भरत बन के नहीं आया, वो बुद्धिमान भरत ही है, लेकिन लोगों के सामने जड़ बना। जड़ मतलब मंद बुद्धि। वो इंटेलिजेंट उस समय भी थे, पहले के भरत में जिनके नाम से भारतवर्ष, हिरण के शरीर में भी वो इंटेलिजेंट था। और ये जो जड़ भरत नाम हुआ, भले ही नाम हुआ जड़ भरत, लेकिन इंटेलिजेंट सेम, क्योंकि मेमोरी पावर तो सेम है ना, कि पिछले जीवन में किस कारण उनका ये दशा हुआ। तो क्या हम लोग कभी सोचते हैं कि हमारी ऐसी दशा कैसे हुई? हम लोग भी अपने जीवन में क्या किए थे जिसके कारण ऐसा हाल हुआ? क्योंकि आत्मा होने के नाते तो हमारे जो प्रकाश है ना, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें श्रील प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं कि आत्मा का जो प्रकाश है ना, सूर्य से 1000 गुना है, उससे ज़्यादा पावरफुल है आत्मा। ये जो हमारे अंदर में जो आत्मा है, आपके अंदर में जो आत्मा है, इनका प्रकाश इतना चमकीला है। ये जो सूर्य का प्रकाश, हम लोग अगर 10 मिनट तक आँखों से आँख मिलाएंगे सूर्य की तरफ, तो आँख हमारा पूरा झुलस जाएगा। लेकिन आत्मा जो है ना, वो सूर्य से भी 1000 गुना ज़्यादा प्रकाशमान है। लेकिन इस चीज़ का हमें तो बोध नहीं है। इसका मतलब हम लोग कितने जड़ भरत से भी पतित है। नहीं, वो पतित नहीं है, मतलब जड़ भरत हम लोग बोलते सिर्फ जड़ भरत, अरे वो तो मूर्ख था। नहीं, मूर्ख तो हम है। हमें तो इसका भी आइडिया नहीं कि सूर्य से ज़्यादा प्रकाशमान हमारी आत्मा है। आइडिया है? नहीं है ना, रियलाइजेशन नहीं है। भले ही शास्त्रों की बात हम लोग जानते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन बोध कितना हुआ, रियलाइजेशन कितना हुआ? तो रियलाइजेशन के लिए हमें ये कंटिन्यू सत्संग करना होगा। श्रीमद् भागवतम का श्रवण, कथा श्रवण जितना करेंगे, देखिए इसका एक साधारण उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए ना, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम होना, यही होना चाहिए।
क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ हमें मिला है एकमात्र उन्हीं की कृपा से मिला है। भले ही बात इन जनरल लगे जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सटीक है। आप कल्पना कीजिए, आप जो यहाँ पर है बैठे, आप मिलिट्री ऑफिसर थे या क्या क्या है? अरे नहीं, आप मिलिट्री ऑफिसर थे। आप कुछ काम वगैरह कुछ नहीं करते, ठीक है। मायापुर में आप सिर्फ भजन साधन करते हैं, कुछ काम नहीं है, फूटा फूल में भी हाथ नहीं देते, कुछ भी काम नहीं करते। आपका हर महीना 40,000 रुपया आता है बिना काम के। क्यों? क्योंकि आप पहले वैसे मिलिट्री या क्या बताइए ना, मुझे याद नहीं आ रहा सब। मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। तो आप अभी ये जो कृतज्ञता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको वो पोजीशन दिया था एक समय, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में आप सोए रहते थे बर्फ़ के गोले में, वो बर्फ़ ही खाते थे। ये कभी कभी पानी नहीं मिलता तो बर्फ़ को गोला बना के खाते। ऐसा किया है प्रभु जी, मुझे खुद बोले हैं। तो ये जो कष्ट किया है, जो सेक्रीफाइस किया भारत सरकार के लिए, अभी उनको रिवार्ड दिया गया कि आजीवन जब तक सांस चलेगी शरीर में तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। अभी उम्र ही कितना हो, 40, अभी जीवन और भी 60 साल जीना है। तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? है कि नहीं? लोग यहाँ पे मूढ़ी और आलू चॉप बेच के पैसा कमा रहे हैं और घर गृहस्थ चला रहे हैं, लेकिन ये तो फूटा फूल में भी हाथ नहीं देते, फिर भी संसार एकदम ब्रिलियंट, चमकीला कैसे चल रहा है। तो ये कृष्ण कृपा है कि नहीं? तो हमारा प्रेम का केंद्र बिंदु किसके ऊपर होना चाहिए? कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। तो ये आपकी एग्जाम्पल दिया। अगर मैं प्रभु जी के जीवन में बताऊं तो उनका भी सेम, मुंबई में रहते थे। मुंबई माया नगरी नहीं, मुंबई पूरे भारत का टॉप नगरी, ठीक है, जिस नगर में सब कुछ है, एवरीथिंग, सपनों का शहर बोला जाता है, सपनों की नगरी। जो भी वहाँ पे जाता है, अगर भिखारी भी अगर मुंबई जाएगा तो वो धनी बन के आएगा, क्योंकि ये उस जमीन का ऐसा नेचर है। अगर कोई भिखारी जाए मुंबई, तो कुछ दिन एक फेसबुक में कमेंट देख रहा था, एक भिखारी 3 तला बिल्डिंग बना लिए, वो भीख मांगता था। मैं इंटरव्यू देखा तो बोले भीख मांग के उन्होंने 3 तला मुंबई जैसे नगर में बांद्रा या कहाँ पर बनाया है। तो भिखारी भीख मांग के अगर बिल्डिंग बना सकते हैं तो जरा सोचिए जो वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए क्या है, सब कुछ उपलब्ध है। तो वैसे प्रभु जी मुंबई छोड़ के मायापुर धाम आए, तो उनके हृदय में तो यही भाव था कि या तो मैं वृंदावन में बसूं या मायापुर धाम में बसूं। लेकिन उनका इनर डिजायर जो था, अंतर्मन की जो भाव, वो मायापुर धाम में बसने का पूरा सपना था। तो प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गौर निताई की कृपा से आप दोनों बस गए। तो अभी आपके जीवन का प्रेम का केंद्र बिंदु कौन है? उन्हीं की कृपा से वो अल्टीमेटली, अगर वो न चाहते तो क्या आप यहाँ पे आ पाते? माया के दलदल में ऐसा कुछ फंस जाते, ये कोर्ट कचहरी का केस होता या कुछ ऐसे, वहीं पर घूम 84 लाख जीव जोनी में चक्र लगाते मुंबई में। मायापुर धाम आना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता। जैसे माता जी का, वो प्रभु जी का, वो माता जी जैसे दिल्ली में रहते थे, अनुपम श्रीवास प्रभु की माँ, भाई उनका बेटा भक्ति में आया, गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल, फिर मायापुर धाम आया। तो इनका तो और एक बेटा है, तो उस हिसाब से उनको दिल्ली में ही रहना चाहिए था। लेकिन महाप्रभु की करुणा, गौर निताई की करुणा कि भाई छोटा बेटा है मायापुर में, माता पिता को दोनों को लेके आए। यद्यपि खुद का घर नहीं है मायापुर में, लेकिन फिर भी कितने महाप्रभु की चरण रज में हैं, भक्ति कर रहे, साधना कर रहे, प्रसाद पा रहे। तो प्रेम किसके ऊपर होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसीलिए अगर हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का निरीक्षण करेंगे ना, चाहे प्रभु जी का मैं उतना आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर निरीक्षण करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का, तो प्रेम का केंद्र एकमात्र कृष्ण होगा। क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति भजन साधन तो वो हमारा कर रहा है, हम क्या भजन साधन करते हैं उनका। ये तो मनोज प्रभु का उदाहरण दिया, भजन साधन क्या, ये क्या कर रहे हैं, वो तो भजन साधन इनका कर रहे हैं। क्योंकि हर महीना पैसा बेकार नहीं, हर महीना ऐसे ही पैसा आता बिना काम के, तो भजन साधन नहीं कर रहा है अपने भक्तों का। यस और नॉट बोलिए मुंह में। तो ये है भगवान। तो इसीलिए प्रेम का जो स्वाभाविक प्रेम हमारे जीवन का कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होगा। अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा नॉर्मल कंडीशन नहीं है।
आत्मा का हाल। ये हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, हम लोग मेंटल है, एक एक सच बता रहा हूँ मैं, मेंटल है। क्योंकि मेंटल कोई पागल व्यक्ति ही अपने पिताजी का दिया गया सुविधा समझ नहीं पाते, जो पागल होते हैं। कोई व्यक्ति पागल हो चुका है लेकिन फिर भी तो उनको खाना मिलता है, उनको रहने के लिए रूम दिया गया है, दिया गया कि पिता की संपत्ति उन्हीं का है, लेकिन पागल है, उनको कुछ समझ नहीं है, फिर भी उनको सब कुछ मिल रहा है। 3 टाइम खा रहे, पहन रहे, सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन वो पागल है। तो पागल है इसीलिए पिताजी के प्रति कृतज्ञ नहीं है। तो अगर सब कुछ हमें पता चल गया कि कृष्ण सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं थे, व्हाट इज वी आर, हम लोग क्या है? एक एक पागल है। यस, अब फिलोसॉफी को समझिए ना, अगर सब कुछ कृष्ण के द्वारा दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से प्रेम या कृतज्ञता उनके प्रति नेचुरली होना चाहिए। जितना प्रेम इस संसार से नहीं, उससे कई ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। तो अगर वो प्रेम, वो आसक्ति अगर श्री कृष्ण के प्रति, राधा माधव के प्रति हमारा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली शब्दों में हम एक एक पागल हैं, क्योंकि पागल व्यक्ति किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होता। तो जो भी है, जो सेंटिमेंट के द्वारा, अनुशासन के द्वारा हम लोग ये जो प्रसंग चला रहे कि कर्दम मुनि का वैराग्य, कि कर्दम मुनि वैराग्य इसीलिए ले रहे क्योंकि उनके पिताजी का आदेश था। और पिताजी के आदेश से पहले वो खुद ही पिताजी को बोला था कि मैं गृहस्थ जीवन में तो जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है जाने का, लेकिन आप जब बोल रहे प्रजनन सृष्टि करने का, आगे जनसंख्या बढ़ाने का, हाँ तो मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन एक समय आएगा कि मैं घर गृहस्थ सब छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो मान लीजिए कर्दम मुनि ने वो चीज़ बोला और बाद में उनको पता चला, जब 10,000 वर्ष तपस्या की, उसके बाद भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होने के बाद बोले कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आना चाहूँगा। तो उस समय तो कर्दम मुनि का मन बदलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनको तो पता नहीं था भाई, मुझे पता था 100 रुपया मिलेगा और यहाँ पे तो करोड़ रुपये का चेक मुझे काट दिया, तब तो मेरा मन बदलना चाहिए, यस और नॉट है? 100%। लेकिन उसका तो मन नहीं बदला। यह है अनुशासन। पहले ब्रह्मा जी को बोला था कि एक समय में मैं घर परिवार छोड़ दूंगा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा की छाया है, कर्दम मुनि कौन है? ब्रह्मा की छाया। तो ब्रह्मा की छाया कर्दम मुनि को बोला कि ठीक है तुम ऐसे प्रजनन सृष्टि करो, तो बोले नहीं मैं तो भक्ति करूंगा। ठीक है भक्ति करेंगे, फिर भी करो, मेरा आदेश है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं प्रजनन सृष्टि करूंगा, शादी भी करूंगा, लेकिन एक समय में मैं घर परिवार छोड़ दूंगा। तो उस हिसाब से वो आए और भक्ति किया, 10,000 वर्ष तपस्या किया। तो भगवान आके बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आना चाहता। तो उस समय उनका मन बदलना चाहिए था कि नहीं? आप पॉइंट को समझिए, चाहिए। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, आप आएंगे? नहीं, तब घर त्यागने वाला वो जो है ना, पिताजी को जो बोला था उसको रिजेक्ट करते हैं। नहीं मैं घर में ही रहूँगा, क्योंकि भगवान आ रहे भाई, क्यों मैं बन जाऊँ? लेकिन नहीं, ये है अनुशासन। अनुशासन से व्यक्ति महान बनता है। हाँ, तो कर्दम मुनि के जो अनुशासन है, उनसे हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक एक प्रैक्टिकल, एक लाइफ, एक अंग हम लोग भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, ये सब श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं से हम लोग से क्या बोले, भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली शांभुव मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण, तो भगवान विष्णु वचन दिए थे कर्दम मुनि को, तो देवहूति को कहा कि तुम अपने आप से निराश न हो, क्योंकि व्यक्ति निराश हो जाता है। अगर किसी को मान लीजिए, चलिए आप कुंभ मेला गए हैं, ठीक है, और कैंप पूरा फुल है वहाँ पे रहने का, तो एक घर आपको मिला रेंट में जो एवरीडे 4,500 रुपये करके मिल रहा है, और वो भी अच्छा फैसिलिटी नहीं है। और सामने ही और एक आपका भक्त समुदाय की किसी डिवोटी, सुबह सुबह आपका भेंट हुआ, हरे कृष्णा प्रभु जी कहाँ हैं आप? नहीं ये जो रूम मिला है यहाँ पर, ये जो तीन मंजिले में मिला। अच्छा कितना रुपया? 4,500। अरे मैं तो यहाँ पे 200 रुपया में मिला, अच्छा फैसिलिटी है।
तो आपका पश्चाताप होगा कि नहीं? पश्चाताप होगा। तो विषय वस्तु खैर सस्ता और महंगा का नहीं, तो कर देवहूति के जीवन में भी सेम थिंग वैसा ही हुआ। अरे इतना महंगा चीज, वो भी फ्री में, मतलब भगवत भक्ति का ज्ञान। कर्दम मुनि के अंदर भगवत भक्ति का ज्ञान है, और ये जो शारीरिक फिजिकल रिलेशनशिप वो जो कर्दम मुनि के साथ देवहूति ने किया, उसका तो कोई, वो तो भूसा है, उसका तो कोई जन्म जन्मांतर या आत्मा के साथ तो वो रहेगा नहीं। वो तो स्थूल शरीर का किया गया कर्म समय के अनुसार बह जाता है, भूल जाते व्यक्ति वो सुख। क्या सुख है? सुख तो वही है जो, क्या है चैतन्य महाप्रभु का पहला श्लोक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निर्वापरम। उसके बाद वर्धनम, वो सब, हाँ, भवन महादवग्नि निर्वापनम, वर्धनम, एक शब्द आया ना वर्धनम। तो प्रेम जो होता है वो तो वर्धन होता है, वो तो बढ़ना चाहिए। सुख आनंद या प्रेम वो तो बढ़ना चाहिए। लेकिन इस संसार के जो सुख है, फिजिकल रिलेशनशिप में जो आनंद है, वो तो नथिंग, वो तो मिट्टी में मिल जाता है, या समय के भाव में वो भूल जाते व्यक्ति। आजीवन करता रहता है लेकिन फिर भी कोई तृप्ति मिलता नहीं। जजाति महाराज सत्य युग में जन्मे थे, त्रेता युग तक किया था, द्वापर युग तक, कलियुग से पहले द्वापर युग, 3 युग तक उन्होंने जौन सुख का आनंद लिया, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिला। तब देवजानी को बोले जजाति महाराज कि देवजानी, एक कथा सुना रहा हूं आपको, प्राचीन कथा। क्या? एक बकरी था और एक बकरा, और बकरा और बकरी अनेकों दिन तक यौन संग, सेक्सुअल लाइफ किया तृप्त होने के लिए, लेकिन वो तृप्त नहीं हुआ। तो बकरी तुम हो और बकरा मैं हूं। वो जयजाति महाराज बोले, भागवतम में है ये प्रसंग, श्रीमद् भागवतम में वो प्रसंग आता है। तो बकरी तुम हो, वो बकरा मैं हूँ। मतलब कहाँ सत्य युग में जन्म लिया था और द्वापर युग तक किया, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। तो इसीलिए देवहूति ने ऐसा फील किया कि अरे मैं अपने महान पति से जो चीज़ पाना चाहिए था, दिव्य ज्ञान, भगवत भक्ति का ज्ञान, कृष्ण तत्व ज्ञान, ये संसार में कैसे रह के कृष्ण भजन किया जाए या आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए, ये सब ज्ञान मुझे सीखना चाहिए था। लेकिन मैं क्या किया इनके साथ? सिर्फ यौन वासना करके अपने जीवन को नष्ट कर दिया। इसीलिए आज के श्लोक में बता रहे, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम उतना चिंता मत करो। और एक निराशा इसमें, और एक शब्द आया, जो 9 कन्याओं का जन्म हुआ, तो 9 कन्याओं के जन्म होने के बाद कर्दम मुनि बोला कि नहीं मैं जाता हूँ। बोले यार जाएंगे, लड़कियां सब तो अपने अपने ससुराल में चले जाएंगे, फिर मैं बूढ़ी को कौन देखेंगे, मैं बाथरूम नहीं जा पाऊंगी, कौन मुझे वहाँ से लाएंगे, कौन स्नान कराएंगे, वो उसका तो कोई तो होना चाहिए। वो तो ससुराल में चलेंगे, वो तो बेटी दामाद तो मेरे पास रहेंगे नहीं, उनका अपना संसार रहेगा। तो अच्छा ठीक है, तुमको एक पुत्र देता हूँ। इसीलिए बोले तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो, क्योंकि तुम तो बहुत ही ग्लोरीफाइड, महिमान्वित अविनाशी श्री भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भों में प्रवेश करें, शीघ्र। तो कर्दम मुनि उनको बोल दिया कि भगवान जब आपके पुत्र रूप में आएंगे तो और किस बात की चिंता है। साधारण इस संसार के लोग जस्ट एक पुत्र चाहिए उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र के पास सब फीचर है, सब क्वालिटी, वो सब कुछ कर सकता अपने माता पिता के लिए। श्रवण कुमार ने किया था ना, अंधे थे उनका माता पिता, लेकिन फिर भी पूरा भारत भ्रमण किया। क्यों? पुत्र के प्रभाव से। अगर योग्य पुत्र मिले तो उनके पास कुछ क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी पुत्र के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता पिता को पूरा भारत भ्रमण कराया, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, पूरा भारत भ्रमण कराया। तो ऐसे योग्य पुत्र अगर मिले, तो इसीलिए कर्दम मुनि ने देवहूति को कहा कि तुम चिंता मत करो, उतना निराश मत हो, क्योंकि भगवान साक्षात आपके गर्भों में प्रवेश करेंगे। तो साधारण अगर कोई पुत्र आए तो इतना महिमान्वित होता है, तो भगवान आएंगे तो और ज्यादा महिमान्वित होंगे, तो किस बात की चिंता। तो ये होता है प्रभु जी या माता जी, ये होता है अंदर में अगर
पश्चाताप की अग्नि हो तो हमारे जीवन में कितना भी पाप रहे वो जल के भस्म हो जाता है। वो तो पापी है ना भाई, मनुष्य जीवन मिला लेकिन वो तो जौन वासना में जीवन काट रहे हैं, ये है कि नहीं। उसके बाद उनको रियलाइजेशन हुआ, अरे मैंने तो बहुत गलत किया, मुझे तो मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला था। तो फिर जब वो पश्चाताप करे तो कर्दम मुनि ने कहा ना आज के श्लोक में, तुम क्यों चिंता कर रही, तुमने जो किया किया ठीक है, तुम्हारे गर्भ में भगवान प्रवेश करेगा, साक्षात भगवान पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तो किस बात की चिंता। तो वही चीज़ जैसे हमारी माता जी कभी कभी बहुत चिंतित होते, प्रभु जी आप तो बचपन से भक्ति में हैं, मैं तो 50 साल के बाद आई भक्ति में, पता नहीं हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं, पता नहीं अगले जीवन लेना पड़ेगा क्या, ऐसा माता जी फील करते हैं। तो जैसे देवहूति पश्चाताप कर रही थी और बाद में उनके जीवन में भगवान आए, तो ऐसे आप जैसे पश्चाताप की अग्नि, पश्चाताप मतलब क्या, ताप मतलब अग्नि, और पश्चाताप मतलब मैंने भूल किया, मैंने भूल किया, ये ग्रेटफुलनेस, ये कृतज्ञता, हे प्रभु मैंने भूल किया। तो वो जो पश्चाताप की अग्नि हमारे जीवन में जितना कुछ पाप रहता है, जन्म जन्मांतर का पाप, वो मिट जाता है, जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाता है। तो जैसे देवहूति को भगवान पुत्र रूप में आया, उसी प्रकार आपके जीवन में भी शुद्ध भक्ति उदय होगा, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि के कारण। क्योंकि देखिए हमारे आचार्यों ने कहा है और शास्त्रों का भी श्लोक है कि एक कृष्ण नाम में जो तो पाप हो रे, पापी साधने से तो पाप करे, कि एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि पापी के पास उतनी शक्ति नहीं कि उतनी पाप करे जितना कि एक नाम से मिट जाता है। तो मान लीजिए एक श्लोक तो आप समझ गए, पहला सेंटेंस, लेकिन ये जो 10 नाम अपराध है उनमें से 7 नंबर एक अपराध है, वो क्या है, नामनाद बलाद ही जैसे ही पाप बुद्धि, कि नाम के बल पर पाप आचरण करना। तो पहला सेंटेंस हमको पता चला रहे जितना पाप करे एक नाम में मिट जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट, कुछ भी नहीं रहेगा। मोबाइल में एकदम पूरा फैक्ट्री सेटिंग लगा देंगे ना, रिजेक्ट पूरा एकदम सब कुछ, ठीक है। ये तो एक नाम से, एक कृष्ण नाम में जो तो पाप हो रहे। लेकिन सेकेंड लाइन में अगर मान लीजिए फिर से वही पाप करे तो नामनाद बलाद ही जैसे ही पाप बुद्धि, अगर इस भाव से पाप करेंगे तो पाप जितना आपका नेचुरली जितना होना चाहिए उससे कई ज़्यादा होता है। जैसे क्या एग्जांपल दूं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो अगर ट्रेन अगर उलट पलट हो जाए तो व्यक्ति मरेगा नहीं, हड्डी वगैरह टूट सकता है। लेकिन एरोप्लेन में जा रहे अगर कुछ हो जाए तो सीधा मरेंगे, नो ऑप्शन, बचने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो मरना लिखा है। जैसे मौत का दूसरा नाम कैंसर है, उसी प्रकार एरोप्लेन से कुछ होने का मतलब दूसरा नाम मौत है। ट्रेन से तो बचने का ये ऑप्शन होता है, भाई कोई कूद सकता है या बस से कोई कूद के अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन वहाँ से कैसे कूदेंगे, एरोप्लेन से कूदेंगे तो मरेंगे। तो आते आते जीवन, आप यहाँ छत से कूद के दिखाइए, आपका मतलब जो सांस है ना वो पहले ही मतलब जो आत्मा है वो उड़ जाएंगे। साधारण हम लोग जब झूलना में झूलते हैं, कोई व्यक्ति पीछे से धकेलते हैं ना, अरे ओ अरे नहीं 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 ओ करके ऐसे झूलाते हैं, तो ऐसा जो मतलब जो अंदर का जो ये ना जैसे मतलब ऐसा होता है कि अरे गया, मतलब वो जो उठा ना और आएंगे नहीं, फिर आया, लेकिन ये व्यक्ति तो उनको तो हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि पीछे से वो धक्का मार रहे। ऐसे पूरा राजापुर में है, आप लोग देखना कभी, तो ऐसे पीछे से धक्का मारते हो, इतना ऊपर उठते हैं, फिर वो नीचे आते, फिर उठ, अरे रुको रुको, और वो छोड़ता नहीं, वो मजा लेते हैं। तो साधारण नौका में आप बंधे हैं, रस्सी पकड़ के रखे अच्छी तरह टाइट, फिर भी आपके जीवन में डर है। और छत से अगर गिरेंगे तो पहले, और अगर एरोप्लेन से गिरेंगे तो अगर वहाँ से अगर आप जंपिंग की भी करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ तो आग लग रही है, एरोप्लेन में चलो चलो जंपिंग करके बचेंगे, नो ऑप्शन। हरिबल मतलब उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा ना, उनका तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो किस प्रसंग में बोला ये इतना एग्जाम्पल आता है, मतलब जिस नाम के बल पर पाप आचरण। हाँ, तो जैसे ऐसे कोई अगर पाप करता है तो वो तो व्यक्ति अगर ट्रेन से गिर गए तो बच सकता है, लेकिन जानबूझ के अगर पाप करे तो एरोप्लेन से गिर के मरना है,
मतलब पाप की संख्या, पाप की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे और कुछ मुक्ति का उपाय नहीं होगा। तो जो भी है, अल्टीमेटली करदम मुनि ने अपनी पत्नी को ये सोचकर कि कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि श्री भगवान उसके शरीर से अवतार लेने जा रहे थे। तो हम लोग एक्चुअली क्या है ना, हमारे जीवन में दो पर्सपेक्टिव है, मतलब दो विचारधारा होती है हर समय। अगर अच्छा व्यक्ति मिले ना तो हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय होता है, अगर कोई खराब व्यक्ति का संग हो तो हमारे जीवन में दुर्भाग्य आता है। अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले, उनके जीवन में तो दुर्भाग्य है ही, और वो आपको डिमोटिवेट करेगा। 4 दिन पहले मैं पंचतत्व के बाहर जप कर रहा था, एक्सटेंशन के बाहर। तो वहाँ पे एक प्रभु जी था, तो मैंने उनको बोला कि देखिए, हमारे गुरु वर्ग, भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज, जयपताका स्वामी गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, उन लोगों के जीवन का एक एक हिस्ट्री, एक एक मतलब जीवनचर्या अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कितना ऑप्शन उन लोगों को माया में फंसने का था, कितना ऑप्शन। हम लोग तो लड़की के पीछे दौड़ते हैं या लड़की लड़के के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे कोई, मतलब वो किसी के पीछे नहीं दौड़ता, लेकिन लड़की खुद आते थे। जननिवास प्रभु के बारे में आप लोगों को बताया था। जननिवास प्रभु जस्ट मंदिर आ रहे थे, एक लड़की ने बोला कि आई लाइक यू, जब जवान थे। तो जननिवास प्रभु ने उत्तर दिया, आई टॉक टुमारो, मैं कल तुमसे बात करता हूँ। फिर 2 दिन के बाद उनसे मिले, बोले कि आई लाइक यू, वो लड़की फिर से। देखिए वैष्णव सदाचार कैसा होता है। तो जननिवास प्रभु ने कहा कि आई ऑलरेडी गिव माई हार्ट टू श्रील प्रभुपाद, मैंने अपना हृदय ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद को दे दिया है। तो आप मुझे जो लाइक करते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझसे प्रेम का रिलेशन जोड़ेंगे, तो मेरा तो हृदय ही नहीं, आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करें, वो तो ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद के चरणों में समर्पित है। तो एक घटना हुआ। राधानाथ स्वामी महाराज का जो बुक है, क्या नाम, दी जर्नी ऑफ, क्या बुक का नाम क्या है, जीवन सफर। अरे राधानाथ स्वामी महाराज का एक अच्छा बुक है ना, क्या नाम है, जर्नी होम, दी जर्नी होम, यस। तो उस बुक में जो राधानाथ स्वामी महाराज जब आ रहे थे भारत, जल जहाज से मार्ग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वैसे होकर जब पैदल आ रहे थे, तो उसको कई जगह एक ऐसी भी लड़की मिली थी, बोले कि अगर आप मेरे साथ अगर संग नहीं करते, रिलेशनशिप नहीं बनाते, तो ये जो मेरा 2 बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड है, ये तुमको मारेंगे। ये सुने होंगे आप लोग। तो राधानाथ महाराज बोले यहाँ से कैसे निकले। तो कितना बड़ा ऑप्शन था, वो भक्ति में नहीं आया था अब तक, प्रभुपाद से मिले भी नहीं थे। लेकिन देखिए महापुरुषों का जो जीवन होता है कितना उज्जवल होता है, तब तो महापुरुष बनता है। जो इतिहास रचना करते ऐसे ही, तो उनको ऑप्शन दिया। और ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही सुंदरी, तुम मेरे साथ एंटरटेनमेंट करो, मुझे आलिंगन करो, कि एक करो। तो अभी उनका तो जीवन का लक्ष्य अलग है। तो भारत बस किस लिए आ रहा है? अगर वैसा करना था तब तो शिकागो में करते, अमेरिका में ही करते, यहाँ पर क्यों आए? भारत आने का मतलब क्या है? भारत आने का मतलब उनको अध्यात्म में प्रतिष्ठित होना है। प्रतिष्ठित मतलब भक्त बनना है। तो ऐसे ऑप्शन मिला था। ऐसे तो एक ओनली वन एग्जाम्पल दिया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इस्कॉन जितना बड़ा इस्कॉन है, हर जगह गोविंद रेस्टोरेंट का दायित्व तो उनके पास है, लेकिन आज तक किसी गोविंद रेस्टोरेंट में एक गिलास पानी भी नहीं पिया। कितने बड़े बड़े गेस्ट हाउस है हर जगह, लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किसी गेस्ट हाउस में नहीं रुके। ब्रह्मचारी आश्रम चाहे टूटा फूटा ही क्यों ना हो, वहाँ पे रुकते थे। तो ऐसे ही कोई महान व्यक्ति बनेगा। सेक्रीफाइस होना चाहिए लाइफ में। ऐसे भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के जीवन में, जयपताका स्वामी गुरु महाराज के जीवन में श्रील प्रभुपाद को कहा जयपताका स्वामी गुरु महाराज, प्रभुपाद कुछ लड़कियां मेरे साथ कनेक्ट होना चाहती, तो बोले कि ज़्यादा ज़्यादा खाओ, मोटा बनो। ठीक है। तो गुरु महाराज क्या किया, इतना खाने लगा, इतना मोटा हो गया कि कोई लड़की पसंद ही ना करे। क्योंकि लड़कियों को तो चाहिए एकदम हैंडसम है।
भाव ये है कि गुरुमुख कदमों में कुछ देखते आए। हमारे जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी, तो वैसे संग, तो मेरे जो बोलने का भाव था कि हमारे जीवन में दो विचारधाराएं चलती हैं। अगर अच्छा व्यक्ति का संग करेंगे तो अगर आप कोई बुरा अगर आपको आक्रमण करे भी तो उस अच्छे व्यक्ति के उपदेश से जीवन होगा, तो नहीं गिरेंगे। लेकिन बुरा व्यक्ति तो अच्छे परफेक्ट मन था, ऐसा मन था कि भगवान से उनको सिखाया गया, बात करते थे श्लोकों से, एक एक बात में श्लोक उच्चारण करते थे अजामिल, लेकिन गलत संग के कारण वो पतित हो गया। शूद्र शूद्रानी आलिंगन करते देखा फिल्मों में, बॉलीवुड में, ऐसे ही तो है ना। अभी तो उसी का भागवतम में जो कुछ घटनाएं दिया गया है उन्हीं का ये सब विस्तार है। हॉलीवुड बॉलीवुड या जितने सारे साइट्स है ना, तो आप कितना ही क्वालिफाइड हो, संग अगर बुरा हो तो उन्हीं का ज्यादा परमानेंट जो उनका जो प्रभाव क्रिया जो है उनका ज्यादा होता है बुरे का। आप अच्छे हो लेकिन बुरे के प्रभाव ज्यादा होता है अगर आप उनका संग करें तो मैं जब पंचतत्व वहाँ पे बैठा था, मैं जब कर रहा था, तो मैंने बोला कि हमारे गुरु वर्ग देखिए, उन लोगों के जीवन में कितना कुछ ऐसे ऑप्शन चांस आया था। अर्जुन, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, उनके एक एक का जीवन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में तो वो क्या बोला जानते हैं, डिमोटिवेट। मैं भाई पहले भाव का उदय होगा तब तो व्यक्ति महान बनेगा या शुद्ध भक्त बनेगा। अगर भाव ही ना आए, शुरुआत तो पहले फीलिंग से होता है। कोई भी काम आप इस्कॉन में ऐसे ही आगे, पहले तो शुरुआत किए थे, सपना देखते थे, फीलिंग आता था मैं मायापुर में वास करूंगी या करूंगा, वहाँ पे भक्तों का संग करेंगे। मेरी पत्नी तो बोलते थे कि मैं तो प्रभुपाद के सामने रोती थी। निरुपमा रासेश्वरी देवीदासी वो बोलते थे कि जानते हैं 2020 में कोरोना पीरियड में मैं बहुत रोती थी, दिन रात में प्रभुपाद से प्रार्थना करती थी कि मुझे मायापुर धाम मिले, मायापुर धाम मिले। तो कैसे मिले? ब्रह्मचारी आश्रम तो है नहीं लड़कियों के लिए, ब्रह्मचारिणी आश्रम तो है नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम है, तो कैसे मिले? तो राधा माधव ने मेरे साथ मिला दिया। तो कहने का मतलब क्या है, हृदय की जो वासना है, जो इच्छाएं हैं, वो भगवान सुनते हैं, पूरा करते हैं। तो पहले विलिंग, फीलिंग, फिर एक्टिंग, शुरुआत। तो मैंने जस्ट वही चीज़ भाव उनके सामने रखा कि हमें भी ऐसे गुरु महाराज लोगों की तरह ही शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो वो बोल रहे क्या जानते है, मतलब ऐसे करेंगे, मतलब वो है ऐसे होगा क्या, मतलब कहने का मतलब भाव को समझ गए। मैं बोला कि अरे भाई दोनों मिलके चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। भक्त का मतलब क्या है? मत चित्ता मदगत प्राण बोधंत परस्परम कथन तस्य मांगनित्यम तुष्यंति च रमंति च, कि एक भक्त दूसरे भक्त के साथ कृष्ण कथा का डिस्कशन करेंगे, यही है सार जीवन का। लेकिन मैंने उस भाव से उनके साथ ऐसे विचार रखा कि हमें भी ऐसे शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कितने सारे जीवन में तो ये सब क्रियाएं चला है ना। ये जो कुछ वैदिक क्रियाएं हम लोग करते हैं, 4 नियम, ये तो कितना बार हो चुका, कितने जीवन में हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा शुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैंने जस्ट एक विचार रखा उनको, तो बोले है मतलब ऐसा होगा क्या, मतलब बोले ऐसा क्यों बोल रहे आप? अरे वो लोग महापुरुष है। तो मैं बोला कि तुम कौन हो? बोले कि मैं तो जड़ जगत के पार्षण हूँ। बोले तब तो भगवान कृष्ण को 700 श्लोक है ना, एक श्लोक को काट देना चाहिए। ममिवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, वो जो श्लोक है ना, भगवान श्री कृष्ण को काट देना चाहिए। अगर वो महापुरुष है तो तुम अगर कुत्ता हो, तो भगवान ने क्या बोला, ममिवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति मेरा मम वंश, मेरा अंश है। चाहे वो श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज हो, चाहे मनोज प्रभु हो, ये चाहे कोई भी। हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ जीवात्माएं डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से आते हैं यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए, और कुछ जीवात्माएं जो भौतिक भोग के लिए संसार में आए थे, वो 84 लाख जीव जो ने विकास क्रम करके मनुष्य जीवन में आया। ये 2 है, लेकिन है एक ही व्यक्ति।
आत्मा जो है भगवान की क्रिएशन में वही है ममे वांग्स जीवों की। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा ज़्यादा इसमें थोड़ा सा संपत्ति ज़्यादा डाला गया है, इसमें थोड़ा सा सोने का मोहर लगाया गया है इस शरीर में, और इसमें लोहे का बनाया गया, ऐसा नहीं है। जीवात्मा जो है भगवान की क्रिएशन में सेम है, मवे वांग्स जीवल के सेम फीचर सबके अंदर। लेकिन वो जो सेक्रीफाइस, जिसका कृष्ण के प्रति आसक्ति जितना हुआ वो उतना महान बना, और जिनका कृष्ण से बहिर्मुख हो वो उतना दूर चले गए। लेकिन है वही व्यक्ति। समझ गए क्लियर? या और सरल करो तो एक होता है जीवात्मा जो भगवत धाम से आते हैं इस संसार के उद्धार के लिए, कि संसार को कैसे कृष्ण कथा सुनाया जाए। जैसे रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, कमला मंजरी, तो ये सब मंजरियाँ हैं जो गोलोक वृंदावन से आके यहाँ पे प्रचार प्रसार किया, हम सब का उद्धार किया। और हम सब मतलब हम भी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम कीड़े मकोड़े थे पहले या वहाँ से आए, ये कोई खुद नहीं समझ सकता जब तक गुरु नहीं बोलेगा। गुरु बोलते हैं तुम कौन हो। जैसे शिल प्रभुपाद ने कहा श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को, तुम भगवान के पार्षद हो, तुमको भगवान का साम्राज्य दिया, मायापुर धाम, इसको डेवलप करो। तो ऐसे शिल प्रभुपाद के जितने सारे शिष्य हैं सब महान भक्त हैं और सब महाप्रभु के पार्षद हैं। जब शिल प्रभुपाद प्रचार प्रसार कर रहे थे अमेरिका में, हाँ, तो शायद ये जननिवास प्रभु लेक्चर में बोला था व्यास पूजा के दिन, तो शिल प्रभुपाद बोले कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ही भगवत धाम से इन सब पार्षदों को भेजा कि मेरा मूवमेंट, मैं तो अकेला हूँ क्योंकि प्रभुपाद अकेले थे, मृदंग खरीदने का पैसा नहीं था। तो ऐसे में स्टार्ट किया टम्सकिन, इसका मतलब वहाँ पार्क में, न्यूयॉर्क में, और ऐसे चालू किया। फिर मुकुंद महाराज, ब्रह्मानंद महाराज, ऐसे करके। तो ये कौन है? शिल प्रभुपाद, ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भेजे गए भक्त है, पार्षद है। तो वो गुरु बोलेगा कि तुम कौन हो, तुम जमीन में रेंगने वाले कीड़े हो या भगवत धाम के वासी हो। हम लोग मन ही मन बहुत कुछ सोच सकते हैं। मन तो एक खटमल भी सोचता है राजा के गद्दी में बैठ के कि मैं राजा हूँ। खटमल मतलब समझ गए? खटमल अगर मान लीजिए राजा के गद्दी में बैठ गया और वो समझ ले आई एम ऑल्सो किंग, मैं भी राजा हूँ, तो उसके बोलने से थोड़ी राजा होता है कोई। राजा का राजा आपको बनाया जाएगा। हम लोग भगवान राम के प्रसंग में देखते हैं, जब राम राज्य या भगवान रामचंद्र का अभिषेक होने वाला था, दशरथ महाराज ने सभा बुलाए। तो दशरथ महाराज ने कहा कि मेरा मन में एक विचार आया कि भगवान क्या बोलते हैं, मेरे पुत्र राम को युवराज बना दिया जाए या राजा घोषित किया जाए। तो सभी हाँ 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 जी 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 जी, हम सभी एक साथ हैं, हम सभी एक साथ हैं, हाँ वही चाहते हैं। तो दशरथ के मन में, जो राजा होता है ना थोड़ा बहुत बुद्धिमान होता है, राजा ने सोचा हो सकता है भाई डर के मारे मैं जो चाहता हूँ वही करे, नहीं तो इनको पद से निकाल दिया जाए। तो हो सकता है इसके कारण मेरे बात को रखने के लिए ये लोग हाँ हाँ सभी हम लोग एक साथ हैं। तो अभी महाराज दशरथ ने एक टेक्निक खेला। महाराज दशरथ ने क्या किया, अच्छा आप लोग इतना उत्सुक क्यों हो राजा बनाने के लिए राम को, मैं क्या अच्छा राजा नहीं हूं? अभी तो सब पकड़ में आ जाएगा क्या है। तो अभी वहां के जो सभासद थे वो लोगों ने क्या बोला जानते हैं, राम के सामने, राम के पास जो क्वालिटी है राजा बनने का, वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर तो नहीं है, तुम्हारे बाप के अंदर में भी नहीं था। मतलब वो जितने उनके पूर्वज थे, शक्ति, रघु, इक्ष्वाकु, हाँ भगीरथ, वो जितने सारे हैं, मतलब तुम्हारे बाप परदादा के पास भी वो क्वालिटी नहीं है, आप तो साधारण है। डायरेक्ट बोला। तब दशरथ महाराज को अच्छा लगा, हाँ नाउ आई एम, अभी मुझे समझ में आ गया कि मेरे बहकाने से ये लोग राम को राजा बनाने के लिए उत्सुक नहीं, बल्कि राम के अंदर वो गुण है राजा बनने का, तो ये है राजा। तो लोग बोलेंगे आप कौन हो। खटमल अगर गद्दी में बैठ जाए और बोले मैं राजा हूँ, ऐसा नहीं होता। राजा के पास वैसे क्वालिटी होना चाहिए। तो अगर हम लोग कभी सोचे प्रभु जी मुझे लगता है कि मैं भगवत धाम से आया हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, अरे तुम्हारे फील होने से नहीं होता है।
अगर कोई व्यक्ति बोले, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अगर आपको देख के बोल दे कि हाँ तुम हो, तब उसको माना जा सकता है, हमारे अपने से नहीं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई, कितना टाइम हुआ, 9:05। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, 1 क्लास हुआ, परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद 2 क्लास उठते हैं। अगर हम परीक्षा नहीं देंगे, बोले नहीं नहीं मैं 2 क्लास में जाऊंगा, उठने देंगे? 2 क्लास में हम जा सकते हैं बिना परीक्षा के? हाँ, जा सकते हैं। क्या? जैसे उसका अगर पूरा साल वो अच्छा पढ़ रहा है तो उसको देख के उससे डबल प्रमोशन मिलता है। वो तो किसी एक व्यक्ति के क्षेत्र में, जैसे मेरे जीवन में हुआ था। मेरा पिताजी जब मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए गया था 1998 में, जब मुझे स्कूल में भर्ती करने के लिए गया था, तो मेरे जो ऊपर में जो सीनियर थे 4-5 थे और मैं अकेला उसमें था। तो ऐसे में तो मेरी माँ या और भी कुछ कुछ तो मुझे आता था, ओ आ क ख ABCD वो सब मुझे थोड़ा बहुत आता था। तो टीचर जब मुझसे इंटरव्यू किया कि तुम्हारा नाम क्या है, जगन्नाथ कुमार, लीगल नाम। अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ये अमुक, तुम कौन से लाइक कुछ प्रश्न किया। तो प्रश्न टीचर समझ गए कि ये इनके पास क्वालिटी है। तो भर्ती तो ये 1 क्लास में होना चाहिए। स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो होता है गांव में, नेचुरली क्या होता है 1 क्लास में भर्ती होता है। टीचर ने क्या किया, इनको डायरेक्ट 2 क्लास में डालो। तो बाकी जो थे 6-7 जो स्टूडेंट, उनके साथ मुझे डायरेक्ट डबल प्रमोशन। आप जो बोले वो ठीक है, लेकिन वो किसी एक के क्षेत्र में होता है, वो सबकी किस्मत में थोड़ी होता है। तो परीक्षा देंगे तब आपका रिकॉग्निशन मिलेगा, भाई तुमने पास किया, फिर 3रा क्लास, फिर 4था, 5वां, ऐसे करके वो प्रमोशन करेगा जब कोई देखने वाला। तो उसी प्रकार हम लोग अपने आप में सोचने में अच्छा भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो हमारे सोचने से नहीं होगा। वैष्णव समाज तुमको किस नज़र में देख रहे हैं, उससे आपको प्रसिद्धि या रिकमेंडेशन मिलता है कि आप डिवोटी है या नहीं है। तो जो भी है, बहुत कुछ बोलना है। आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो तो बताइए। थोड़ा जोर से बोलिए तो। हाँ हाँ। नहीं, उसके पीछे कारण है। आपका जो प्रश्न है कि कर्दम मुनि को जाना है, मीन्स जाना है, उनका दृढ़ संकल्प कैसे आया, हमारे पास वो दृढ़ संकल्प क्यों नहीं है। वही जो मैंने गौरांग प्रभु का एग्जाम्पल दिया, यही तो मैं टॉक शो में क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन गौरांग प्रभु को कि आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प कैसे आया। 10 तारीख को मैंने प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी थोड़ा सा 7:30 बजे ही कर लीजिए ना। बोले नहीं नहीं, मैं 7:30 बजे रोज़ सोता हूँ। तो वो जो दृढ़ संकल्प मेरे कारण वो क्यों चेंज करेगा। तो वो जो संकल्प वो 1992 से है भक्ति में, या 1991 जब मेरा जन्म हुआ, 91 तब से भक्ति में है। और उनको मैं बोला, प्रभु जी एक दिन के लिए थोड़ा सा प्लीज, और टॉक शो के दिन में थोड़ा आधा घंटा पहले नहीं। बोले अगर आप 6:30 बजे मेरे लिए करेंगे तो आऊँगा, नहीं तो नहीं। अनुशासन, तो दृढ़ संकल्प। उनको ये तो नहीं भाई मैं मायापुर टीवी में आऊँगा, फेमस बनूंगा, ऐसा तो भाव है नहीं। उनको फेमस बनने की कोई इच्छा नहीं है माधवेंद्र पुरीपाद की तरह। बल्कि उनको अगर हम लोग पाएंगे तो मायापुर टीवी धन्य होगा, मैं जैसा सोचता हूँ। तो इसीलिए वो अपने अनुशासन में है। नहीं 7:30 बजे मैं सोता हूँ, मैं 7:30 बजे ही सोऊंगा, दैट्स इट। तो कर्दम मुनि, आप जो बोले कि कर्दम मुनि कैसे इतना दृढ़ संकल्प आया, इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि बचपन से ही भक्ति कर रहा है। जब से उनका उत्पन्न हो, जब ब्रह्मा ने उनको उत्पन्न किया तब से भक्ति में लगे। तो इतने दिन से वो जो भक्ति में लगे हुए हैं, इसके कारण उनके अंदर वो दृढ़ संकल्प आए। आप थोड़ा क्लियर कीजिए तो। उनका तो कोई ऐसा सत्संग, दूसरा सत्संग करती थी तो मैं बोल नहीं पाती। हाँ, उस संगति तो था नहीं उनका, था तो अपने पति के संग ही थी। उनका ऐसा क्यों भाव नहीं आया। जैसे हम लोग को बोले कि आप सत्संग करो, आप में डेवलपमेंट आएगा, आप में भक्ति आएगा।
देखिए माता जी, आप जो सोच रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा आप लोग सुने कि नहीं यूट्यूब वाले, उनको मैं बता रहा हूँ। माता जी का जो प्रश्न है कि देवहूति तो किसी दूसरा बॉयफ्रेंड उनका था नहीं, बोलने का भाई यही भाव है। मतलब कोई दूसरा उनका कोई व्यक्ति था नहीं, उनके जीवन में तो एकमात्र उनका पति करदम ही था, ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उनका कोई संग नहीं था। फिर भी उनके मन में ऐसा पश्चाताप क्यों था कि अरे मैं तो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए, मैं कैसे अच्छे व्यक्ति करदम मुनि को पाकर भी मैंने उनका जीवन में वो लाभ नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए। हाँ, तो वो ऐसा क्यों सोच रही, आप ऐसे बोल रहे। तो देखिए माता जी, क्या होता है, सभी व्यक्ति का भक्ति का जो लेवल है ना, सब अलग अलग है। इसके लिए आपको बृहद भागवतामृत पढ़ना है। भक्ति का लेवल मतलब मान लीजिए आप किसी गांव में गए हैं जहाँ पे इस्कॉन का नाम गंध भी नहीं है, लेकिन घर में पूजा पाठ अगरबत्ती भगवान को दिखाते हैं, बस पूजा करते हैं। तो मान लीजिए गांव में 100 घर हैं, तो 100 घर में 99 घर मीट मछली खाते हैं, एक घर वेजिटेरियन है, अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़ा सा गीता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, एग्जाम्पल। तो वो 100 लोगों की नज़र में वो व्यक्ति महान है, क्योंकि भगवान के भक्त है, ठीक है। वही व्यक्ति जब कभी मायापुर आता है, सिक्योरिटी उनको घुसने नहीं देते, पंचतत्व उनको दुख होता है, अरे हम क्या भक्त नहीं है, रियली में वो भक्त है भाई, लेकिन इनकी नज़र में, हमारी नज़र में क्या है ना, वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो भक्त ड्रेस में नहीं है, धोती कुर्ता नहीं पहनते या सूट साट में रहते हैं, हमारी नज़रों में क्या हुआ, वो नगण्य। लेकिन वो जो 100 लोगों की नज़र में, समझ गए प्रभु जी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 99% जो लोग हैं उनकी नज़र में वो व्यक्ति महान है। तो वो व्यक्ति जब यहाँ पर आए तो हमारी नज़र में वो क्या बने, नगण्य। तो वो जब यहाँ पर आए, उनकी नज़र में हम सब क्या है, महान। उनकी नज़र में हम सब महान है, और हमारी नज़र में, जैसे मैं एग्जाम्पल दिया गौरांग प्रभु का, वो इतने महान है। अभी गौरांग प्रभु को अगर पूछा जाए तो वो बोलेंगे मेरा भी कोई आइडियल है, राधानाथ महाराज महान है। राधानाथ महाराज को पूछेंगे प्रभुपाद महान थे, प्रभुपाद को पूछेंगे हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महान थे। तो इसीलिए बृहद भागवतामृत में आपके जो क्वेश्चन के आंसर दिया गया है कि नारद मुनि जो एक एक करके सर्च करे गए, अरे पांडव को जाके बोला कि आप तो इतने महान हैं, तो पांडव ने बोला नहीं, हमसे तो ज़्यादा महान द्वारका के भक्त हैं, क्योंकि भगवान के संग रहते हैं। क्योंकि भगवान, पांडव बोले कि कभी भगवान हमारे साथ रहते, कभी दूसरे जगह, लेकिन द्वारका तो उनके घर में इतने सारे भक्त जन्म लिया। जब द्वारकावासी के पास गया नारद मुनि, तो द्वारका वाले लोग बोले नहीं नहीं, हमसे ज़्यादा महान तो गोपियाँ हैं, क्योंकि वृंदावन की गोपियाँ वहाँ तो सब समय कृष्ण का चिंतन करते। हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा जड़ जागतिक भौतिक अटैचमेंट भी है, लेकिन वहाँ पर वृंदावन के वासी वो तो भगवान उनके सामने नहीं, फिर भी उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। फिर वृंदावन में आए तो ललिता सखी बोले नहीं, हमारे तो हमसे ज़्यादा राधा रानी है। तो इस प्रकार बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पूरा इस्टेब्लिश किए है कि भक्ति का लेवल कैसा है। तो आप जो बोले आपकी नज़र में कि देवहूति इतनी महान है, लेकिन देवहूति की नज़र में वो अपने आप को खिन्न फील कर रहे कि इतने महान पति होने के बावजूद इनके साथ मैंने वो आध्यात्मिक ज्ञान कृष्ण कथा श्रवण नहीं किया, जब शरीर का भोग किया। समझ गए, उसकी नज़र में वो खिन्न है। जैसे आप मुझे महान, एक एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल, आप मुझे बोले प्रभु आप इतने महान हैं, आप कितना सुंदर कथा सुना रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मुझसे भी ज़्यादा, अरे मैं तो महान हूँ नहीं, कितने महान है संसार में, वो मुझे पता है, लेकिन आपकी नज़र में क्या, आई एम ए ग्रेट पर्सन। तो वैसे ही आपको लग रहा है कि देवहूति तो इतनी महान है, उनका कोई दूसरा व्यक्ति के साथ कोई चक्कर नहीं है, फिर भी वो अपने आप को इतना खिन्न क्यों अनुभव कर रहे हैं। अनुभव इसलिए कर रहे क्योंकि उससे हाई क्लास चीज़ पाना चाहिए था, क्योंकि करदम मुनि के पास इतना अनुभव ज्ञान था, उनको तो कृष्ण कथा सुनना चाहिए था, वो सुना नहीं, बस शरीर का भोग किया, इसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। यू हैव, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है क्या? भरत, हाँ हाँ, वो मैं तो आपका जो प्रश्न है ना उसका पूरा क्लास में मैंने उसी चीज़ का वर्णन किया, सेंटिमेंट और प्रैक्टिकल।
कि करदम मुनि अपने जीवन में वही सेंटिमेंट आना चाहिए था। अरे अरे मुझे, मैं तो पहले बोला था ब्रह्मा जी को कि मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन भगवान आ रहे, नहीं 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 नहीं, उनको बदलना चाहिए था, लेकिन वो सेंटिमेंट अपनाया नहीं, वो भाव में नहीं आया, वो प्रैक्टिकल था। तो हमारे जीवन में दोनों चीज़ें, प्रैक्टिकल अगर रहेंगे, गुरुदेव के आदेश, गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते कोरिया को आर ना कोरियो मोने आशा, और कुछ नहीं आशा करना है, जस्ट जैसे बोले बस वैसे, ठीक है। प्रभु जी आगे आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्त